हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो ताकि ये वीडियो आगे से आगे पहुंच सके। ठीक है, अपने दोस्तों को, ठीक है, जो भी आपके कोई 11th-12th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा हो तो उनको आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि अभी तक अपन ने तीसरी पर्सनालिटी के कुछ चैप्टर पढ़े थे 11th क्लास का, 3.4 के बारे में कुछ डिस्कस करा था। आगे के अपन उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। जो अभी तक मैंने पढ़ाया था वहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। एक तो क्या लिखवाया था, साइन थीटा वाला। अगर साइन थीटा क्या हो, साइन अल्फा के बराबर हो, ठीक है, तो देखो क्या लिखवाया था बताना। मैंने लिखवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ठीक है, व्यापकल के लिए। तो बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ से, यानी मैं एक्स भी मान सकता हूँ ना, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वो एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या लिखवाया था, एन पाई प्लस -1 की पावर अल्फा। ठीक है, दूसरा लिखवाया था कोस थीटा बराबर कोस अल्फा। ठीक है, लिखवाया था, या कोस एक्स भी लिख सकते हो। तो मुझे बताना क्या लिखवाया था इसका, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका ये था। टेन का बताना, टेन एक्स बराबर टेन अल्फा, दिखाना क्या लिखवाया था। तो इसका लिखवाया था मैंने n पाई प्लस अल्फा। याद है, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी तक आपको करवा दिया है, समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब जैसा कि मैंने फिर एक बात और बताई थी कि आप क्या लिख सकते हैं, याद करो, कुछ लिखवाया था क्या। अब ऐसे थोड़ी ना कि आपको कोई चीज़ें याद नहीं है तो फिर आप है ना जो फिर ऐसे करते हो कि जब तक याद नहीं करोगे, जब तक फॉर्मूले, कम से कम एक चीज़ तो आप याद करके रखो, कम से कम फॉर्मूले तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। अदरवाइज़ फिर आप क्या करोगे कि आप भूलोगे उन चीज़ों को, फिर आप बोलोगे सर अब मैं समझ में नहीं आता। बेटा समझ में कहाँ से आएगा। ठीक है, फिर मैंने एक बात और लिखवाई थी कि साइन x बराबर 0 आ रहा है तो अपन इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, n पाई। अगर कोस x बराबर 0 आ रहा है तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस n पाई बराबर 0 आ रहा है। कोस x बराबर 0 आ रहा है तो इसको मैंने क्या लिखवाया था, ओड पाई/2 पे ये क्या करता है, ये वैल्यू देता है। ठीक है ना, ये भी लिखवाया था। अब आगे अपन बात करते हैं, यहाँ तक तो अपने को बातें समझ में आ गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको एक एक चीज़ पे फोकस रखना है, एक एक चीज़ को समझना है। अब करेंगे इनके स्क्वायर्स के बारे में बात, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। मेरी पूरी कोशिश यही है कि बच्चे को कभी मैथ में डर ना लगे। बस आपको थोड़ा सा, आप क्या है कि हमारे चैनल पर बहुत कम प्यार दिखा रहे हो। ठीक है, आप ना तो सब्सक्राइब करते हो, ना कोई आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उन चीज़ों को इंक्लूड करते हो ताकि मेरे को पता रहे कि आपको कौन सी चीज़ में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठा करो, और अगर डाउट रहे तो कॉपी में नोट करा करो, बुक जरूर लेके बैठा करो, और कभी भी स्किप करके वीडियो को देखना नहीं है। स्किप करने से क्या होगा कि आपकी कोई चीज़ अगर मैं बोलता हूँ ना, और फिर आप उसको अगर मान लो गलती से ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है, और मैंने कुछ बोला हो वो आपके दिमाग में नहीं रही हो और वही चीज़ क्वेश्चन में काम आ गई हो, तो फिर क्या होगा कि आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू देख के जो भी करना है कंटिन्यू देखना है। ठीक है, आप सवाल करो तो कंटिन्यू वीडियो देखा करो, स्किप करके मत चला करो। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन, जैसे मैंने लिखवाया साइन स्क्वायर, अगर ये होता साइन स्क्वायर थीटा कोस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मुझे बताओ पहले क्या था, सिंपल था। सिंपल का तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, अभी लिखवाया ना मैंने, तो वो याद करना है। दूसरा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। अगर ऐसा आ जाए तो मुझे बताओ ये कहीं से फॉर्मूला आता था क्या, आपने बचपन से पढ़ा था, बचपन का मतलब समझते हो ना। अब ये मत बोलना सब छोटे से बच्चे पैदा हुए थे तो क्या पढ़ने लग गए थे क्या। अरे बेटा बचपन वो नहीं होता। बचपन का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि आपने 11th क्लास में पहले पढ़ चुके हो, 10th क्लास में पढ़ चुके हो, या 11th क्लास में पहले आपने कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उसको बचपना बोलते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि आप सर आप तो मजाक करते हो, सर ऐसे बोलते हो कि बचपन से पढ़ रहे हैं। अरे बचपन में नहीं पढ़ा बेटा, बचपन का मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में से निकाल देनी कि नहीं तो हम तो बच्चे थे ना तब से ही पढ़ते आए। अरे नहीं, बचपन से नहीं। ठीक है, मेरी बातों को, फीलिंग्स को समझो ना, क्या आप भी शब्दों को पकड़ते हो, फीलिंग समझा करो। ठीक है, हाँ देखो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। ठीक है,
कोस 2 थीटा आ गया। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से? आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए था। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ आप इसको ऐसे बना के निकाल सकते हो, ठीक है, पर मैंने को क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? मैं इसकी जगह बताओ क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह ऐसा लिख दूँ क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे देखो थीटा था तो मैंने थीटा लिखा। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा है ना, नहीं है बेटा। अब ऐसे देखो, ऐसे करोगे तो फिर बताओ कैसे चलेगा, आप खुद सोचो। अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप अगर उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना पढ़ने का। तो आप क्या करो, जब पढ़ाई करो तो थोड़ा मन लगा के, पूरा दिमाग कंसंट्रेट रख के फिर पढ़ा करो, ठीक है, पूरा ध्यान एक जगह होना चाहिए। यह नहीं कि आप बैठे हो, फ़ोन लेके बैठे हो और आपका दिमाग है ना जो खेलने में मस्त हो रहा है कि यार क्रिकेट पे छक्का लगाऊं, ये लगाऊं, नहीं, आपका ध्यान वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 कटा, ठीक है, बचा कौन, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 अल्फा। दिखा नहीं दिखा, 1 से 1 भी कटा। थोड़ी देर में क्या गायब हो जाएगा, ये माइनस भी गायब हो जाएगा क्या। अब आप बोलोगे सर ये माइनस तो कैसे गायब हो गया, आप कैसे गायब कर देते हो यार, समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है। आप सर इतनी फास्ट कैसे कर देते हो, कई बच्चों की क्यूरीज होती है कि सर आप इतनी फास्ट सॉल्यूशन कैसे निकाल देते हो। अरे बेटा वो फास्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस यही है, कई चीज़ें दिमाग में सेट रहती है तो हम उनको लिख देते हैं, आपको लगता है सर ने फास्ट कर दिया है, तो फास्ट का तो कोई रोल ही नहीं है ना यहाँ पे, है क्या, मेरे को बताओ आप, है क्या कुछ। अरे आप भी तो ऐसे ही करते, 1 से 1 उड़ाते, आप इसको इधर लेके आते, मैंने डायरेक्ट उड़ा दिया, ठीक है, फिर मैंने माइनस से माइनस भी काट दिया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे काटा, अरे यार इधर माइनस है इधर माइनस है, दोनों तरफ की इक्वल चीज़ें कट जाती है ना। कई बच्चों को डाउट है तो सर ये माइनस से कैसे काट देते हो, कट जाती है, ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको याद भी रखनी है, ठीक है। अब अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, कौन सा, याद करो कोई फॉर्मूला, देखो मैंने पहले भी लिखा था, अभी लिखा था ना, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा की वैल्यू क्या लिखवाई थी, यहाँ पे लिखवाई थी थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद है ना ऐसा। अब याद तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं थोड़ी करूँगा। तो देखो पहले क्या था, थीटा था तब मैं ये लिखता था, और अल्फा था तब ये लिखता था। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 थीटा है 2 अल्फा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। अब मुझे बताओ सब में से ये 2 गायब होएगा नहीं होएगा, इधर से आप 2 कॉमन निकालोगे फिर गायब करोगे, मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। आप यहाँ तक कॉपी कर सकते हो बिना टेंशन के, बिना झिझक के, बिंदास्त, ओके। बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है, समझे तो कॉपी करो फटाफट, ठीक है। देख के आ रहे हो, फटाफट कॉपी करो ना, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अब अपन साइंस के इंजीनियर हो गए यार, आप इंजीनियर बनने वाले हो कुछ समय बाद, ठीक है, 1 साल बाद 2 साल बाद आप इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे अपने नाम के आगे ER, हमेशा क्या लिखोगे, ER, शॉर्ट भाषा में, देखना कितना ट्रेंड में आएगा फिर आपका नाम। जैसे सपोज करो किसी का नाम विकास है, तो बताओ क्या लिखेगा, वो लिखेगा ER, ट्रेंड में चलेगा फिर वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड में आ जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके नाम के आगे ER लगवाना ही है कैसे भी करके, ठीक है। आई बात समझ में। अब दूसरा करते हैं अपन कोस के बारे में, ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं कोस के बारे में। चलो अगर आगे चेक करते हैं कोस का, देखो कैसे लिखेंगे अपन, आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना है बस, ठीक है। दूसरा अगर बात रहे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, तो अभी मैंने लिखवाया था कोस 2 थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला ये भी तो होता था, अरे उसमें से तो साइन निकलता था, इसमें से कोस निकलेगा, ठीक है। तो बताओ इसको इधर ले आऊँ क्या, इसको इधर ले आऊँ ना। अरे बेटा अब मत बोलना कि सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं ऐसी चीज़ें। अरे बेटा सब पढ़ोगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर यही है ना। देखो आगे यहाँ तक समझ में, 2 नीचे ले आया, इस 1 को इधर उठा लाया, 2 नीचे ले आया तो निकल के आ गया। तो इसकी जगह बताओ क्या लिख दूँ, इसकी जगह लिख दूँ कि सेकंड पार्ट है इसका ना, सेकंड मेथड, दूसरा तरीका। स्क्वायर पहले साइन का पढ़े थे, अब कोस का पढ़ रहे, ये कोस अल्फा है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, सॉरी अल्फा नहीं तो हाँ अल्फा है, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटे गई। अब आप बोलोगे सर ऐसे कब से कटने लग गया,
बोलोगे? मुझे पता था बोलोगे। सर ये 1 से 1 ऐसे कैसे कटने लग गया? अरे बेटा वो तो बाद में लिखता, उसके बाद काटता, मैंने पहले ही समझाने के लिए, क्योंकि अपन तो फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं और अपने को भी पता है फॉर्मूले कभी एग्जाम में आते नहीं है, कभी प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। पर मेरा काम है बच्चों को सिखाना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उन चीज़ों की कंसेप्ट को क्लियर कर सके। बात समझ में आ गई? अदरवाइज मैं चाहता तो अभी डायरेक्ट सवाल करवा देता, समझ में आ जाता, आपका कोई डाउट भी नहीं रहता और आप ये भी बोलते हो बस सर क्या मस्त पढ़ाते हैं, कितना शानदार चीज़ सिखाई है सर, है ना। फिर आप ये भी नहीं बोलते सर डाउट आ रहे हैं सवाल, ठीक है, बोलते ही नहीं क्योंकि हम छोड़ते ही नहीं कुछ, ठीक है। तो बेटा सवाल जरूरी है तो उसके साथ साथ उसका कंसेप्ट भी तो जरूरी है कि आ चीज़ें कहाँ से रही है, ठीक है। मैं तो करवा दूंगा, मेरा क्या लग रहा है, अभी 2 मिनट लगेगी, सवाल करवाया, 10 सवाल करवा दिए, हो गया मेरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी अभी पढ़ के आए थे, बताओ इसको क्या लिखते थे, 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 से 2 कट गया तो थीटा बराबर बोलना क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई? देखो वो भी वही आ गया। अब बात करते हैं अपन 10 के बारे में, ठीक है। 10 के बारे में बात करते हैं, एकदम राइट है, यहाँ तक नोट करो ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और कॉपी जरूर लेके बैठा करो, ठीक है ना, लिखा करो चीज़ों को, ऐसे नहीं कि रजाई में घुस गए और वीडियो देख रहे हैं, हाँ सर पढ़ाई हो रही है, मस्त मस्त समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद पूछेंगे सब तितर बितर हो जाएंगे, सबके तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक है, तोते नहीं उड़ाने अपने, ठीक, समझे मेरी बात। तो एक एक चीज़ को नोट करना है। इधर करवा दूँ कि 10 का, ताकि मिटाना ना पड़े। ये थर्ड है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा, समझ में आ गई? इसको बताओ, मैं दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ, मुझे बताओ 10 स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है बचपन से? मैं उधर करवा रहा हूँ, ठीक है, इधर का तो कंप्लीट हो गया, उसको करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ 10 स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अब आप बोलोगे सर अभी तक तो पढ़ा नहीं, आगे से पढ़ लेंगे, बोलोगे ना? बोलोगे नहीं? बोलोगे नहीं? बोलोगे क्यों? क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, स्कूल में तो पढ़ा दी ना तीसरी प्रश्नावली। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि सर पढ़ाई ही नहीं, कोई तो गुरुजी ने पढ़ाई थी ना, ठीक है। तो बस ये मत बोला करो कि सर पढ़ाया नहीं। बताओ इसको क्या लिखूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूँ क्या? और इसको क्या लिख दूँ, सेक स्क्वायर थीटा अल्फा नहीं, अल्फा -1, ये 1 -1 कटेगा। सर -1 कब से कटने लग गया? अरे बेटा ये -1 है, इधर जाके +1 होएगा तो कटेगा ना, कटेगा नहीं कटेगा? बोलो ना कटेगा, यस बोल दो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो हाँ सर यस, ठीक है। हाँ तो अब मत बोलना सर ये माइनस कब से कटने लग गया, हम तो प्लस का करते आए हैं, ठीक है। तो मैंने अब काट दिया ना, अब तो समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। उल्टा कर दो इसको, कोस में ले आऊँ क्या, कोस स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर अल्फा, क्रॉस गुणा करना, देखिए क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा। ये रहा इसका प्रूफ, ये रहा। तो इसलिए तो नहीं मिटाया था मैंने, मेरे को पता था आता है, आता तो बस इसको ये यहाँ से वापस उतार लो, इसको उतार के दोबारा उतार लो इसको, ओके। तो मेरी बचत हो गई टाइम की, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं मिटाया था, नहीं मैं मिटा देता, ठीक है। तो आंसर तीनों का क्या आ गया, साइन का पूछे तब भी वही आता है साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का पूछे तब भी वही आता है, टेन स्क्वायर का पूछे तब भी वही आता है। अब आगे चलते हैं अपन, अपना काम खत्म हो चुका है यहाँ तक का, जो अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी है। मैंने बताया ना मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊंगा, अभी तो पढ़ाया नहीं है कुछ भी, आगे पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारी चीज़ें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लिया, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, जो आप क्वेश्चन करने में महारती हासिल कर रखे हो, ठीक है, आप वैसे विद्वान हो। अरे साइंस के स्टूडेंट है, इंजीनियर तो वैसे एक्सपर्ट होते हैं ना कोई चीज़ों में, होते हैं नहीं होते? अब ये भी नहीं बोल सकते सर नहीं होते हम तो, अरे कैसे नहीं हो सकते? देखो 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3.4 का आपका पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि जो वैल्यू है ना वो √3 आ रही है, ठीक है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर साइन कोस टेन के अलावा कोट आ जाए तो आप उसको कोट को टेन में कन्वर्ट करके लेके आना, ताकि थोड़ा सा अपन ने वो चीज़ें पढ़ी है 10 तक, ठीक है। तो उल्टा करो, क्या मतलब है फालतू बड़ी वैल्यू देखोगे वहाँ जाओगे, ठीक है, कोट में घुसोगे, सच अपन ने 10 साइन कोस पढ़ लिया है। इसकी वजह से क्या करो कि कोस एक आ जाए तो आप साइन में आ जाया करो, अगर सेक आ जाए तो आप कोस में आ जाया करो, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर 10 के बाद कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे 10 के बाद कोट आ गया तो कोट में लिया उसको, सेक आ रहा है तो कोस में लिया, कोसेक आ रहा है तो साइन में लिया। समझ में आ गई मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ऐसे कहना चाहता है, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब बताओ, अब फटाफट बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप खुद बताओ इसका मतलब क्या है, बोलो।
मैंने होल्ड कर दिया 2 मिनट के लिए आपको, ठीक है। आप तो मुझे इसका मतलब समझा दो बस कि सर इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बोलो जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट कि सर इसका मतलब तो ये होता है। तो बताओ क्या होता है, बोलो ना। अब जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सर समझ में ही नहीं आया। अब समझ में आएगा कहाँ से, जब तक आप उस क्वेश्चंस को दोबारा करोगे नहीं घर पे जाके तो समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। समझे मेरी बात। चलो देखो अब बात करते हैं अपन। देखो पहली बात 10 दोनों इधर पॉजिटिव है ना। मुझे बताओ 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, दो ही जगह पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तो आता है थीटा, वैसे की वैसे लिख देंगे। यहाँ पे या तो 2 पाई प्लस थीटा लिखो या फिर 90 माइनस थीटा लिखो, एक ही बात, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, अपन थीटा देख लेंगे ना। इसमें बताओ क्या लिखे, इसमें आता है 10 पाई प्लस थीटा। मुझे बताओ इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ये किसकी वैल्यू है ये बताओ। 10 के अंदर किसकी वैल्यू है, 10 के अंदर शायद आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है वो 60 की है। 60 को बताओ क्या लिखते हो, अरे 60 को क्या लिखते हो, 60 को रेडियन में बताओ क्या लिखते हो, 60 को पाई/3 लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। 60 को क्या लिखते हैं, पाई/3, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 10 पाई/3। समझ में आ गया। 10 से 10 कटा तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, इसका बता रखा है ना मैंने फॉर्मूला, अरे लिखवाया था ना, tan थीटा बराबर tan अल्फा। बताना क्या था वो, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही था क्या, चेक करो देखिए यही था क्या, ठीक है। ये तो क्या था, अरे ये तो किसकी वैल्यू थी, बोलो। अब देखो वही तो आदत है ना तुम्हारी, बस तुम बोलते नहीं हो, बस फिर बोलते हो सर समझ में कहाँ से आएगा। अब मुझे बताओ समझ में आएगा तो कहाँ से आएगा, ठीक है। बताओ क्या था, ठीक है, समझ में आ गया। अरे आ गया ना समझ में ही। बताओ 10 का क्या लिखवाया था, अच्छा यहाँ पे गलत लिखवा दिया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी है ना, यहाँ प्लस माइनस थोड़ी होता था, हाँ प्लस माइनस नहीं होता था, ठीक है। आया तो मुझे बताओ, मेरे को इसको लिखना है, तो बताओ मुख्य मान क्या पूछा था सवाल ने पूछा है आपसे मुख्य मान और व्यापकल। तो दो वैल्यू निकल के आती है, तो बताओ एक मुख्य मान तो क्या आ गया, x बराबर आ गया पाई/3, दूसरा मुख्य मान निकालना है मेरे को। मुझे बताओ इसके अलावा ये वैल्यू कहाँ देता है, tan x, इसके अलावा बताओ एक इसमें देता है क्या, ये वैल्यू एक यहाँ पे भी तो देता है, tan x, tan इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है अपने पास, ये रहा, पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे भी तो देता है। तो tan x बराबर बोलना, tan इसको कन्वर्ट कर लो, 3 और 2, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/4 पाई/3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 पाई/3। यानी कि मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं था, फॉर्मूला अपन ने लिख ही लिया, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि मुख्य मान बताओ क्या क्या आ गए, मुख्य मान तो निकल के आ गए, अरे प्रिंसिपल वैल्यू बोलो ना, मुख्य मान ये तो निकल के आ गए, एक तो ये रहा एक ये रहा, पाई/3 4 पाई/3। आ गया समझ में यहाँ तक, अरे दो चीज निकल के आ गई ना, मुख्य मान, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे चेक करना है व्यापक हल, सॉरी मुख्य हल है नहीं, हाँ मुख्य हल है, व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल के लिए मैंने क्या सिखा रखा है, ये रहा, छोटी वैल्यू लेनी है, तो अपने को पता है tan x बराबर √3 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखते थे, tan पाई/3 लिखते थे, नहीं लिखते थे, यानी कि x उठा के ले लूँ n पाई प्लस पाई/3, ये इसका क्या है, छोटी वैल्यू उठानी है ना, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, ये व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या आ गया, ये कौन है, व्यापक हल। बात समझ में आ गई, व्यापक हल कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉपी करो फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिया, दूसरा चलता है, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूं, आप समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रैक्टिस करा करो आप एक एक चीज़ की, है ना, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तब तक आप भूलते जाओगे, लिख के करा करो एक एक काम को ना, समझे मेरी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर बोला है सेक 2, सेक की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो मैंने क्या सिखाया था, इसको कोस में कन्वर्ट कर लो, तो 1/2। अब मुझे बताओ ये 1/2 कहाँ देता है, 1/2 को क्या बोलते हो, कोस 1/2, जो साइन 30 होता है वो कोस 60 पे होता है, 60 को बोलते हैं पाई/3, ठीक है। 60 को क्या बोलते हो, पाई/3। अभी अभी बोला था ना,
वही है, ठीक है। मुझे बताओ मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोस एक्स कोस पाई बाई 3, तो एक्स की वैल्यू एक तो ये आ गया पाई बाई 3, ठीक है, एक तो आ गया। दूसरा मुझे बताओ इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं चेक करूँ कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें। इसमें तो थीटा होता है, या 2 पाई प्लस थीटा एक ही बात है, थीटा लिखो 2 पाई प्लस थीटा लिखो। इसमें बोलना 2 पाई माइनस थीटा लिख दूँ क्या, 2 पाई से कम हो गया ना, तो मुझे बताओ इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 2 पाई माइनस थीटा कौन चल रहा है, ये रहा, ये थीटा ही तो है, तो पाई बाई 3 यानी छोटी वैल्यू, ये माइनस करोगे तो अपने को एक जगह और देगा। इसका मतलब पता समझ में क्या आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि यही वैल्यू दूसरी कहाँ पे देगा, ये सेम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, इस वैल्यू पे। यही तो कहना चाह रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में ये सेम वैल्यू कहाँ कहाँ दे रहा है, वही तो मुख्य मान है, ठीक है। और उसमें क्या कर रहे हैं अपन, छोटी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो बताओ इसको क्या लिखूं, कोस एक्स बराबर, इसको लिखूं 6, 6 में से एक गया तो 5, कोस 5 पाई बाई 3, यानी कि जो वैल्यू दे रहा है ये 5 पाई बाई 3 पे क्या दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब एक तो कहाँ दे रहा है ये सेम वैल्यू 5 पाई बाई 3 पे, एक दे रहा है 5 पाई बाई 3 पे, यानी ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे ये सेम वैल्यू देगा, ठीक है। तो बताओ मुख्य मान कितना आ गया, मुख्य मान, मुख्य हल तो कितना आ गया, मुख्य मान बोलो हल बोलो एक ही बात है ना, पाई बाई 3 और एक आ गया 5 पाई बाई 3, दो वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, व्यापक हल भी तो पूछ रहा है, व्यापक हल बताना। कोस का व्यापक हल क्या होता है, मैंने बता रखा है ना सूत्र, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बताओ यहाँ पे से वैल्यू, ये तो अपना फॉर्मूला है ना, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसको लूंगा, ध्यान रखना। तो कोस एक्स बराबर 1/2 दे रखा है, कोस एक्स बराबर इसको लिखा था मैंने पाई बाई 3। तो बताओ इसमें कैसे जमाऊं, एक्स बराबर 2n पाई, जमा दूं क्या इसमें, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये रहा पाई बाई 3। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आ गया आंसर, ठीक है, प्लस माइनस पाई बाई 3। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और ये तो मैंने बता ही रखा है पहले कि एन कौन है यहाँ पे, इंटीजर, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, जहाँ जहाँ ये क्या देता रहेगा, सेम वैल्यू देता रहेगा। 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, कुछ भी रखो, वहाँ क्या देगा, ये सेम वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। समझ में आ गई, एन का मान रखते जाओ, अलग अलग वैल्यू देता जाएगा, हर जगह अपनी अपनी वैल्यू निकालते देता जाएगा, ठीक है। मिटा दूं, अब तो समझ में आ गया ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करा करो इनकी, ताकि और ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फिर आपको मैथ से डर लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कभी मैथ से नहीं डरोगे, फिर आपको मैथ प्यारी लगने लग जाएगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है, कोट एक्स माइनस का √3। तो मैंने क्या सिखाया था, इसको 10 में कन्वर्ट करना सिखाया था, नहीं सिखाया, तो 10 में कन्वर्ट कैसे करोगे, उल्टा कर दो। ये बताओ 10 में किसकी वैल्यू है, 6 की है ना, 30 पाई बाई 6 की है, यानी कि 30 डिग्री पे क्या देता है। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इसको ऐसा लिख दूं, 10x बराबर माइनस का 10 पाई बाई 3, 6 सॉरी है ना 6, हाँ 30 की वैल्यू है नहीं। तो बताओ, मुझे बताओ, आ गया समझ में यहाँ तक, अरे बात समझ में आ गई ना। तो अब मुझे ये बताना कि ये कहाँ कहाँ नेगेटिव देता है, कौन कौन सी जगह नेगेटिव देगा, यहाँ पे नेगेटिव देगा, यहाँ पे नेगेटिव देगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, और इसमें लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे ही लिखेंगे। तो चेंज करें इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि 10 पाई माइनस थीटा, एक ही बात है, इसको लिख सकते हैं। इसको चेंज करोगे तो यही आता है, 10 180 माइनस थीटा, माइनस का 10 थीटा, चेंज थोड़ी होता है 180 पे, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको क्या लिखूं, इसको लिख देता हूं मैं 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो एक्स की वैल्यू बोलना, एक्स की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6। एक तो ये आ गया आंसर। दूसरा आंसर यहाँ पे देगा, तो दूसरा आंसर बताओ कैसे निकालूं। इसको मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 10 पाई बाई 6 को बताओ दूसरी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस थीटा लिख दूँ क्या, तब भी यही देगा सेम टू सेम। ऐसे लिख दूंगे 10 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है अपना पाई बाई 6, देखो 10 2 पाई माइनस थीटा भी यही देता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। तो 10x बराबर बोलना 6 12, 12 में से 1 गया तो 11, तो यानी 11 पाई बाई 6 पे भी क्या देगा, यही वैल्यू देगा, ठीक है, सेम वैल्यू देगा यहाँ पे और यहाँ पे सेम देगा। तो बताओ मुख्य मान कितना आ गया, या मुख्य हल कितने आ गए, 2 मुख्य हल आ गए इस बीच में। तो 5 पाई बाई 6 आ गया और
11π/6 आ गया। बात समझ में आ गई, दो वैल्यू आ गई ना, ठीक है, 5π/6 और 11π/6। अब मुझे क्या करना है, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है व्यापक हल। व्यापक हल का सूत्र बता रखा है मैंने, क्या था, थीटा बराबर n + अल्फा, यही था। तो उठा लो छोटी वैल्यू, ये रही, इसको उठा के निकलो यहाँ से, ठीक है। तो क्या दे रखी है, tan x बराबर माइनस का tan π/6, ठीक है, π/6 ये था, सॉरी है ना, ये वाली वैल्यू उठा लो, ठीक है, यही है ना। तो इसमें क्या कर दो, इसको मैं क्या लिखूँ, छोटी वैल्यू क्या है अपनी, tan π/6, tan π/6 छोटी वैल्यू यही तो है। तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखो, x बराबर n + 5π/6 लिख दो। बताया ना छोटी वैल्यू लिखनी है। मुख्य हल में से क्या करना है, छोटा वाला आंसर लेना है आपको, ठीक है। अरे यही तो मतलब है इसका, तो उसको उठा के ले लिया छोटा आंसर, छोटा आंसर यही तो था, इसको उठा के इसमें से वैल्यू निकाल दी तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलता है। उतारो यहाँ तक, फटाफट कॉपी करो, ठीक है, नोट करो, देखो हर चीज़ को अपन नोट करा करो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। 4th क्वेश्चन देखो, ठीक है, कर लिया नोट, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कर दिया करो, ठीक है। आपका अंगूठा दबाने में क्या लग रहा है, इसको पैसे थोड़ी लग रहे हैं, और ना मैं को आपसे पैसे ले रहा हूँ। अभी मैं कॉमेडी वीडियो बनाऊँ ना तो बच्चे तुरंत लाइक शेयर ठोके जाएंगे, ठीक है, इतना शेयर कर देंगे, इतना शेयर कर देंगे। लेकिन जब अपन पढ़ा रहे ना, तो इसलिए बच्चे शेयर करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। तो शेयर करने में क्या लग रहा है, लाइक करने में क्या लग रहा है आपका, ठीक है, और सब्सक्राइब करने में क्या लग रहा है, कौन सा पैसा लगता है, कौन सा यूट्यूब कंपनी आपसे पैसा ले रही है, नहीं लेती ना, ये तो आप भी जानते हो। तो कर दिया करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या सिखाया था, इसको साइन में कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मुझे बताओ 1/2 कहाँ देता है, वो 30 पे देता है, 30 को क्या लिखते हो, π/6 लिखते हो, नहीं लिखते हो, π/6 लिखते हो ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, sin x बराबर माइनस का sin π/6। अब मुझे बताओ नेगेटिव कहाँ कहाँ देता है, साइन नेगेटिव यहाँ पे देता है, साइन नेगेटिव यहाँ पे देता है, ये तो होता है π + थीटा, और ये होता है 2π - थीटा, होता ही नहीं होता। इसको ऐसे लिख दूँ क्या, sin x, इसको क्या लिखूँ, sin π + π/थीटा, π + थीटा लिख दिया, ठीक है। तो बताओ sin x कितना आ गया, 6π, 6 और 1 7, 7π में से कितना आ गया, 7π/6। तो कितना आ गया x का मान, 7π/6। एक वैल्यू तो ये आ गई, आई नहीं आई। दूसरा वैल्यू निकालनी है इसी की, तो बताओ कैसे निकालूं, साइन x बराबर माइनस का 1/2 कहाँ और कहाँ देगा बताओ, ये देगा यहाँ पे, 2π - थीटा लिख दूँ क्या, साइन माइनस का π/6 आ रहा है ना, ये कहाँ देगा दूसरी वैल्यू, यहाँ पे देगा, साइन x बराबर साइन 2π - थीटा पे देगा। 2π - थीटा कौन है, π/6, थीटा कौन चल रहा है अपना, π/6, प्लस है माइनस, माइनस पे, अरे माइनस ही तो करोगे, ठीक है। तो बताओ कितना बचा, साइन x बराबर बचा अपना, बताओ ना, साइन x बराबर बचा 12, 12 में से 1 गया तो 11π, यानी कि 11π/6 पे भी सेम वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू बोलना 11π/6, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो बताओ ये क्या क्या आ गया, मुख्य हल, मुख्य हल अपने निकल के आए, एक तो ये रहा 7π/6, दूसरा 11π/6 निकल के आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका व्यापक हल चाहिए। व्यापक हल के लिए बताओ क्या करें, अरे जनरल सॉल्यूशन बोलो ना, छोटी वैल्यू उठा के ले लो, ये रही ना छोटी वैल्यू। तो बताओ क्या कहाँ पे दे रही थी, ये दे रही थी sin x - 1/2, कहाँ दे रहा था, ये दे रहा था sin 7π/6 पे, 7π/6। मुझे बताओ साइन को क्या लिखवाया था मैंने, साइन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, x बराबर nπ + -1 की पावर n 7π/6, जहाँ पे n क्या इंटीजर है। आ गया, तो छोटा सा आंसर था, कॉपी कर लिया होगा, नहीं करा तो कर लो, ठीक है। उतारो यहाँ तक, फटाफट नोट करो ताकि आगे अगली क्लास पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया करो, समझा करो एक एक चीज़ को, ऐसे नहीं कि बाद में आपको पता चला कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहो, आप बोल रहे हो सर समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे चले, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी है ना, 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 5 क्वेश्चन कहना चाह रहा है cos 4x बराबर cos 2x, ये तो डायरेक्ट होएगा, बताया था cos थीटा, देखो ये थीटा है,
ये अल्फा है, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्ट ही कर दो, फालतू इधर लेके आओगे फिर उसका सूत्र लगाओगे, लंबा जाएगा। तो उससे अच्छा डायरेक्ट ही हो रहा है। तो बताओ फॉर्मूला क्या था, 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। कटो, 2 से काटो, 2 2 2, तो कितने बचे, 2x बराबर n पाई प्लस माइनस x, है ना। तो इसको क्या करें, कितने थे, 2x है नहीं, ये 2x है, 2x, अरे ऐसे कर लो, चलो ऐसे मत काटो ना, आप ऐसे कर लो, इसको इधर ही ले आओ, ऐसे मैं बताऊँ कैसे लेके आना है, ठीक है। ऐसे ले आओ कि आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, इसको आप ऐसे लिखो, 4x बराबर 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस 2x, ठीक है। दो कंडीशन बनाओ, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, ऐसे करो इसको ना, थोड़ा सा इजी रहेगा। एक बार तो लो प्लस वाले साइन को, प्लस लेने पर, दूसरा लेना आप माइनस लेने पर। थोड़ा छोटा करवा रहा हूँ मैं, दूसरा तरीका एक और है, इसको इधर लेके फिर करना, तो मैं छोटा तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार तो मैंने क्या किया, प्लस ले लिया, तो 2x, तो ये इधर आएगा, तो 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई, ठीक है। तो 2x बराबर 2n पाई, 2 से 2 कट गया, एक वैल्यू तो आ गई ये, दूसरा माइनस लेना, 4x बराबर 2n पाई प्लस, माइनस लेंगे ना, इसको इधर लेके आओ तो जुड़ जाएगा, 4x प्लस 2x बराबर 2n पाई, तो ये हो गए 6x बराबर 2n पाई, 2 से 3 बार कटा तो 3 नीचे चला जाएगा, तो n पाई बाई 3, दूसरा आंसर ये रहा। तो मुख्य हल क्या आ गए इसके, क्या क्या पूछा था सवाल ने पूछा था आपसे, व्यापक हल निकालना है, व्यापक हल निकालना है ना। तो व्यापक हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, यही तो है, अरे व्यापक हल ही तो है ये, एन के फॉर्मेट में आ रहा है, तो व्यापक हल ही है ना। हाँ, एन एक्स थोड़ी आ रहा है या और कुछ वैल्यू थोड़ी आ रही है। जब भी अपन व्यापक हल निकालते थे सब में एन आता था, इसका मतलब व्यापक हल क्या क्या आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्यापक हल बराबर क्या क्या, एन पाई बाई 3, ये दो आंसर आ गए, ठीक है। कॉपी करो फटाफट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि आपको आ ही नहीं रहा फिर आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। मैं बैठा हूँ ना, परेशान मत होना बस, ठीक है। लिख लिया, चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। आगे वैसे तो क्वेश्चन होने वाले हैं, थोड़े से ही हैं, कर ले क्या आज ही, फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन बचेंगे वैसे, तो अपन आज ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट और सही। उससे क्या होगा कि अपना टाइम बचेगा, ठीक है, ये खत्म ही हो जाएगी, फिर कल मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है, cos 3x प्लस cos x, ठीक है, cos 3x cos x माइनस cos 2x बराबर में कौन दे रखा है, 0, ठीक है। तो एक काम करो ना आप, क्या इसका फॉर्मूला बोलना, आप करो, खुद करो, देखिए पहले खुद करने की कोशिश करा करो, उसके बाद मैं करूँ तो अच्छा लगे। अगर मैं ही मैं करूँगा तो फिर आप क्या करोगे, आप भी तो कुछ करोगे ना, आप सवाल ही नहीं करोगे, मैं ही मैं एक सवाल करे जाऊँगा। बताओ क्या था फॉर्मूला, कोस आता था नहीं आता था, ठीक है। 2 cos c प्लस डी कोस सी माइनस डी है ना, तो इसमें लगा दूँ क्या, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, इसमें फॉर्मूला लगा दिया मैंने, याद है ना इसका फॉर्मूला, cos 2x बराबर 0 चल ही रहा है, इसका बोलो cos 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2x बचा, 2 में 2 का भाग लगाओगे तो x बचा, माइनस कौन चल रहा है, 2x बराबर 0, इसमें कॉमन निकालना, क्या आ रहा है, cos 2x तो 0 आ रहा है, ठीक है, cos 2x आ गया, तो cos 2x माइनस 1 बचा बराबर 0, कहाँ 0 दे रहा है ये, 2x बराबर 0 और एक दे रहा है 2x माइनस 1 बराबर 0, 2 cos x बराबर 1 और cos x बराबर कितना दे रहा है, 1/2। अभी तो क्या है, ये वैल्यू आई है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो, अगर cos 2x आ जाए तो याद करो मैंने क्या लिखवाया है, 2x आ जाए तो अभी मैंने लिखवाया था ना, cos x 0 आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, पाई/2 को डायरेक्ट, cos 2 0 आ रहा है तो 2x, पहले x था तो ये लिखा था, आपकी बात 2x आ रहा है, x था जब ये लिखा है ना, तो 2x आ रहा है तो क्या लिखोगे, 2n प्लस 1 पाई/2, तो देखो 2 नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई/4 आ गई। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है, करो फटाफट नोट। दूसरा आंसर, इसके लिए मैंने क्या लिखवा रखा है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए दूसरे फॉर्मूले में चले जाएंगे। देखो क्या कहाँ पे दे रहा है ये, cos x बराबर 1/2, इसको क्या लिखोगे,
1/2 कहाँ पे देता है? 60 पे, 60 पे। 60 को क्या लिखते हो? π/3, π/3। बताओ क्या था इसका फॉर्मूला? 2n पाई प्लस माइनस π/3। दूसरा आंसर ये रहा, ठीक है। तो अपने दोनों आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है। समझ में आ गए? एक सॉल्यूशन ये रहा, एक वो रहा। तो व्यापक हल में क्या क्या लिखोगे आप? व्यापक हल में लिखोगे 2n + 1 π/4 और दूसरा आंसर क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये दो आंसर लिखोगे आप, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, उतारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आज ही करवाऊंगा, फालतू में 2 क्वेश्चनों के लिए क्या छोड़े अपन। 9 ही क्वेश्चन है, अब मैं अभी छोड़ दूंगा, फिर बाद में कल इसी को स्टार्ट करूंगा, तो टाइम फालतू खराब होएगा, ठीक है। मैं आज ही पूरी कोशिश करूंगा आज ही करवाने की। 10 मिनट और लगेगी। मिटा लूँ, यहाँ से मिटा दूँ ना। आगे बात समझ में एक बार और देख लेना, अगर नहीं कम समझ में आया तो एक बार वीडियो को और देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी पूरी कैसे भी करके आज सॉल्यूशन कराने की। 7 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ने बोला है 7 sin 2x प्लस sin x। बताओ कैसे करो, जल्दी बोलो, ठीक है। जल्दी से करो, आप ट्राई करो एक बार। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मुझे बताओ इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ sin x, तो उसमें क्या होगा? ये बट्टे में चला जाएगा, आपको परेशान करेगा। उससे अच्छा आप इसको कन्वर्ट कर लो, इसको तोड़ लूँ क्या? ऐसे लिख लूँ क्या? 2 sin x cos x प्लस sin x बराबर 0। sin x कॉमन निकाल लूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा? cos 2x + 1 बराबर 0। तो sin x 0 आ गया। देखो एक आंसर तो यहाँ से निकलेगा, 2 cos x + 1 बराबर 0, ठीक है। cos x + 1 बराबर 0। तो बताओ sin x का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कहाँ पे देता है ये? x बराबर n पाई पे। बोला था ना, डायरेक्ट बोला था कि इसको याद ही रख लेना। दूसरा यहाँ से निकलेगा -1, तो cos x बराबर -1। बताओ कहाँ पे देता है ये? माइनस भी देता है, और कौन सी वैल्यू है? ये है 60 sin 30 पे देता है, तो यानी cos 60 पे देता है ये। cos 60 को क्या लिखते हो? π/3 लिखते हो, नहीं लिखते हो? cos 60 को बताओ क्या लिखते हो? 60 को लिखते हैं π/6, ठीक है। π/6 लिखते हैं, सही है ना मेरी बात? ठीक। अरे गलत लिख दी क्या? साइन कॉमन निकाला, सही तो है। मैंने कौन सा क्वेश्चन करा है? अच्छा, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, सॉरी, सवाल ही गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। सवाल गलत लिख दिया, सॉरी है ना। 7 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिख दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अपना 2 sin x cos x था, मैंने साइन ही लिख दिया, ठीक है। 2 sin x cos x, इसको ऐसे लिख दूँ क्या? सॉरी, sin 2x है ना, हाँ। 7 क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। बराबर 0। अब बोलो cos 2x कॉमन निकालो, सही है ना अब तो क्वेश्चन? हाँ, cos कॉमन निकालो तो 2 sin x बचा प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, उसकी वजह से हो गया था वो ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपने को समझ में तो आई ना चीज़, ठीक है। इसको लिखो 2 sin x बराबर -1। अरे +1 है, फिर इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा। तो ये बताओ मैंने क्या सिखाया था? ओड π/2 पे क्या करेगा? ये देगा ना ऐसा, ओड π/2 लिखवाया था इसकी डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, बता रखी है, देखना पीछे, आपको याद भी रखनी है। ऐसा बताया था इसके लिए तो डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा इसके लिए क्या सिखा रखा है? इसको लिखो 2 sin, इसको इधर ले जाओ तो sin x बराबर -1/2। 30 पे देता है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या? sin x बराबर -sin π/6, ठीक है। ये कहाँ पे नेगेटिव देता है? यहाँ पे देता है, सॉरी यहाँ पे देता है, पाई माइनस π/θ। ऐसे लिख दूँ क्या इसको? sin x बराबर कहाँ पे? sin पाई प्लस π/6, सही है। यहाँ पे नेगेटिव देता है ये 3rd क्वाड्रेंट में और एक 4th क्वाड्रेंट में, लेकिन अपने को तो छोटा आंसर चाहिए ना, अपने को बड़े से मतलब ही नहीं है, अपन फालतू में डबल क्यों करें, अपने को तो छोटे आंसर से मतलब है। बताओ क्या लिखूँ? 7 π/6 आ गया। इसको ऐसे लिख दूँ क्या? sin x बराबर sin 7 π/6। अरे लिख दूँ ना ऐड करके एलसीएम लेके। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 7 π/6। या मैं डायरेक्ट सूत्र में लगा रहा हूँ, x बराबर n पाई प्लस -1 n 7 π/6। ये रहा व्यापक हल। आ गई बात समझ में? ठीक है, नोट करो यहाँ तक। मैंने सूत्र में लगा दिया। मेरे को मुख्य हल पूछता तो मैं 7 π/6 बोलता, लेकिन उसने जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो मैंने क्या लिखा? ये लिख दिया। कॉपी करो फटाफट, 8वां क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक है। नोट करो यहाँ तक जल्दी से, लिख लिया यहाँ तक? कोई दिक्कत थोड़ी आई है, ठीक है। देखो करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है, समझिए मेरी बात, करना आपको ही पड़ेगा, पढ़ाई आपको ही करनी है, ठीक है, मेरे को नहीं करनी है। मैं पहले भी बोला था, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपके भविष्य में आपके ही काम आएगी, और आप नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आपका ही होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं पढ़ाई करूँ तो मुझे पढ़ना ही है, अदरवाइज नुकसान मेरा ही है। ठीक है, मिटा दो इसको। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8वां, छोटा सा क्वेश्चन है वो भी, और एक 9वां, 2 क्वेश्चन हो गए फिर कंप्लीट अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, मैंने आज ही पूरा करवाने की कोशिश करी है ताकि कल के लिए कुछ छोड़े ही ना। क्वेश्चन बोला है सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x। बताओ कैसे लिखो इसको, 10 में कन्वर्ट कर लूँ क्या? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, इधर क्या दे रखा है 1 माइनस टेन 2x। देखो 1 से 1 कटा, ये इधर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x बराबर 0। टेन 2x कॉमन निकाल लूँ क्या? टेन 2x कॉमन निकाला तो टेन 2x बचा प्लस 1 बचा बराबर 0। ठीक है, तो टेन 2x क्या दे रहा है, एक वैल्यू तो 0 यहाँ पे दे रहा है, दूसरा यहाँ पे -1 दे रहा है। ठीक है, दे रहा है ना -1, तो टेन 2x बोलना, टेन 2x बराबर -1, एक वैल्यू यहाँ से निकालेंगे एक यहाँ से निकालेंगे। एक बार यहाँ तक कॉपी करो फटाफट, ठीक है, ताकि मेरे पास जगह हो जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, कैसे क्या करना है। -1 बताओ कहाँ पे देता है, देखो पहला आंसर 0, तो सूत्र क्या था इसका, 2x बराबर n पाई प्लस एल्फा, एल्फा टेन 0 है ना, तो 0 लिख दूँ क्या? ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 4। ठीक है, ये तो इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। गलत लिख दी क्या? 2x क्या था इसका, n पाई प्लस एल्फा, एल्फा 10 पाई बाई 4 कितना होता है, बोलो कितना होता है? n पाई पे देता है नहीं, देखो याद करो, 2x बराबर टेन 0 कहाँ पे देता है, टेन 0 पे ही देता है, तो 0 लिखा तो ये आ गया टेन 2, सॉरी हाँ गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया, 2 आएगा ना यहाँ पे, हाँ आ गया, सही है। ठीक है, इसमें देखो -1 कहाँ पे देता है, ये मैं आगे लिख दूँगा इसको, ये तो कंप्लीट हो गया, 2 नीचे चला गया, 0 हो गया, कोई फायदा नहीं है उसका, था ना फॉर्मूला वही था, बस मैंने क्या किया यूज़ करा इसको। देखो 2x बराबर -1 देता है 10 पाई बाई 4 पे। ठीक है, मुझे बताओ माइनस कहाँ पे देता है, ये 10 कहाँ पे माइनस देता है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ तो पॉजिटिव देता है, तो -1 यानी पाई माइनस थीटा पे देता है ना, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, टेन 2x टेन पाई माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब यहाँ से इसके क्या निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। टेन 2x बराबर बताओ 5 4 4 में से एक गया तो 3 पाई बाई 4 आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन बताना इसका, क्या लिखवाया था, n पाई प्लस एल्फा कितना है 3 पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दो नीचे, तो n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर ये आ गया, एक आंसर ये रहा एक आंसर ये रहा, तो ये क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन, नोट करो फटाफट। ठीक है, कर लिया, यहाँ पे भी जाएगा ना 2, पूरी लाइन के नीचे जाएगा, तो 2 यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है, और 2 वहाँ पे भी जाएगा, सही किया ना। देखो देखें क्या लिखा है मैंने, 2 से 8 हो गया, आंसर मिस्टेक क्यों आ रहा है इसमें, 2 से 8 हो गया, और 2 से गुणा करा, 2 से डिवाइड हुआ इसके नीचे, 2 से गुणा कर, मैं चेक कर लूँ कि एक बार आंसर मिस्टेक्स दे रखी है, एक बार लिखो यहाँ तक नोट करो, मैं देखता हूँ आंसर, तो आंसर में डाउट हो रहा है। सही है, उसने गलत लिख रखा है। ठीक है, हाँ ये 2 इसके नीचे भी जाएगा, ये 2 इसके नीचे भी जाएगा, दोनों के नीचे चला गया, सही है अपना आंसर है ना, वो मिस्टेक दे रखी थी, इसलिए मैंने देखा यार आंसर गलत क्यों आ रहा है। उतार लिया यहाँ तक, फोटोकॉपी करो फटाफट, एक आंसर ये रहा एक वो रहा। ठीक, उतार लिया ना, चलो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद एक कंप्लीट ही है। ठीक, तो अपन क्या फालतू एक क्वेश्चन के लिए छोड़े, करना है तो फिर पूरा ही करो ना, फालतू में पेंडिंग में रहेगा, फिर अपन कल से वापस इसको इसी के ऊपर काम करेंगे। तो जितना हो सके मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, ताकि आपका टाइम भी ख़राब ना हो, मेरा भी टाइम ख़राब ना हो, मेरा भी टाइम आप इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। तो sin 3x दे रखा है प्लस sin 5x दे रखा है बराबर 0। बताओ क्या लिखूँ, बोलो। एक काम करो, जिसका सम आ रहा है ना उसको पास में लिख लो, इसको कर लो क्या, इसको करोगे, या एक काम करो 4 को इसको और इसको कर लो आप, 6 हो जाएगा, ये 6 से 3 बन जाता है, 3 आसानी से आप सोल्व कर लोगे। इसको ऐसे लिख दूँ क्या, sin x प्लस sin 3x बराबर 0। सूत्र बताओ इसका क्या था, sin a sin c प्लस sin d का सूत्र बोलो फटाफट, sin c प्लस sin d का सूत्र बोलना। क्या लिखवाया था मैंने, sin c प्लस sin d का 2 sin c प्लस d और cos, ऐसा लिखवाया था ना, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2 sin, जुड़ेंगे ना,
और जुड़ता है तो सूत्र क्या बनता है, 2 sin c प्लस साइन डी, c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, यही लिखवाया था, याद हो तो याद करो। देखें साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी cos c माइनस डी, लिख दूँ क्या इसको 2, देखो मैं डायरेक्ट सूत्र में जमा रहा हूँ, दोनों को ऐड करो, साइन लिख के दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, दोनों को घटाओ और आधा कर दो, डायरेक्ट करा है मैंने, दोनों को घटाओ 4, 4 का आधा करो 2, प्लस साइन 3x चल ही रहा है बराबर 0, कॉमन निकालो साइन 3x, ठीक है बताओ क्या बचा, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 बचा ना, मैं डायरेक्ट कर दिया ना, कोई याद भी होना चाहिए। अब साइन 3x, ठीक है, साइन 3x बराबर 0, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, कहाँ पे 3x एन पाई पे, एन पाई लिखवाया था इसका डायरेक्ट, क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 लिखोगे तो अल्फा तो वैसे ही पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाई 3, एक आंसर तो ये रहा दिखा। दूसरा आंसर इसको लेके आओ, cos 2x बराबर -1, cos 2x बराबर माइनस का 1/2, बताना माइनस कहाँ पे देता है ये, इसको मिटा दो वरना सूत्र का काम का नहीं है, ठीक है बताओ माइनस कहाँ देता है, कोस देता है सेकंड अंतराल में माइनस देता है और एक थर्ड में देता है, तो अपने को तो छोटा चाहिए ना, माइनस पाई बाई अपन करेंगे इस वाले से, इसमें चाहिए ना माइनस, ठीक है उसको क्या लिखते हो, मैं लिख रहा हूँ cos 2x बराबर कितने पे देता है ये 1/2, पाई बाई 3 पे यानी कि 60 पे, 3 × 18 होता है 60, 60 पे कितना देता है 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, माइनस का cos पाई बाई 3, सही है क्या, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को ताकि माइनस दे दे, इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई 3, यहीं पे देता है ना पाई माइनस पाई बाई 3, तो बताओ cos 2x कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 यही देगा, ठीक है। तो 2x की वैल्यू निकालना, cos थीटा बराबर cos अल्फा, सूत्र बोलो उसका क्या था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बोलना इसका, वो अल्फा यही तो है, ये रहा, ठीक है। तो x की वैल्यू सबके 2 काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, x बराबर आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, दूसरा आंसर ये रहा, ठीक है। नोट करो फटाफट, ये अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है मेरी तरफ से, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर केवल प्रैक्टिस करनी है, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। ओके बाय, सी यू।